अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़ पर रियासत सियासत। नाजरीन, आज तो सियासी जो खबरें हैं और जो सियासी मैदान है उसके अंदर यूं लगा कि एक बार दोबारा से बाहर लौट आई हो। जो एक बार ठंड पड़ रही थी, नई दिसंबर की आमद आमद थी और उसकी जो ठंड पड़ रही थी, वो ठंड के अंदर अचानक से गर्मा गर्मी हमें महसूस होनी शुरू हो गई है। और ये गर्मी जो मजेदारी की बात है कि जो महसूस हुई वो भी ये कि गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से महसूस हुई है, और वो भी अदलिया के जो अदलिया के जो सर्कल्स हैं और जो जराए हैं और जो उनके अहाता है अदलिया का, वहां से ये गर्मी हमें महसूस हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान तारिक, सहाफ़ी हैं। खासतौर पर जो पिछले 3-4 साल के अंदर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है बड़े पैमाने पर, उसको उन्होंने बड़े करीब से देखा भी है और रिपोर्ट भी करते रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे आज की इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर। सलमान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सलमान, ये बताइए कि आज की जो डेवलपमेंट है थोड़ा सा इसका अहाता करते हैं कि क्या क्या हुआ है अभी तक, और अब उसके ऊपर आगे इसका तजिया भी करते हैं सूरत हाल का कि क्या है। तो अभी आज अभी तक क्या हो चुका है? जी रजा, बिल्कुल। आज जो एक बहुत हैरतनाक और बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट जो हुई है, वो ये हुई है जी कि साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और खास तौर पर जो है ये उस वक्त एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे 2018 के इलेक्शंस के वक्त हो रहा था। उनमें ये एक मरकजी किरदारों में से एक किरदार थे। और आज जो गिलगित बल्तिस्तान के जज ने माफ किया है कि उनके सामने बैठकर इन्होंने जो है वो जजेस को अहकामात जारी किए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज, जिनको एवन फील्ड के केस की सजा दी गई जेल में डालने के लिए, तो वो 13 जुलाई को जब वो जेल में गए तो उसके बाद की ये बात है कि ये अहकामात दिए कि इलेक्शन से पहले पहले किसी भी कोई भी जमानत आएगी तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा, और इनको जेल में ही रखना है। इलेक्शन से पहले पहले ये जेल से बाहर ना हो। ये इंकशाफ उन्होंने किया है, नाम लगाया है, जो भी है उन्होंने बयान हल्फी के तौर पर ये जमा करवाया है। और अब देखना ये है कि साकिब निसार इसको किस तरह से जो है वो, क्योंकि सुबह इन्होंने एक तरदीद की जिसकी जो है फौरी तौर पर तरदीद के ऊपर तरदीद आ गई। इन्होंने कहा कि जी जज जो शमीम जज हैं, वो चीफ जस्टिस जो हिंदुस्तान की हाई कोर्ट के, तो उन्होंने जो है वो एक्सटेंशन लेनी थी, तो इस वजह से वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। लेकिन उसकी तो फौरी तौर पर तरदीद कर दी गई कि जी चीफ जस्टिस किस्म की एक्सटेंशन या मुद्दत में कोई तोसी के हवाले से जो भी मामलात हैं। तो अब ये जो इंकशाफात हैं, इससे एक तो ये चीज जाहिर होती है कि जी सलमान, ये बताएं कि नून लीग जो के सर्कल्स सिलसिला हैं, आपको क्या पता चल रहा है के कि नून लीग के जो सर्कल्स हैं उसके अंदर इसको लेकर क्या बात हो रही है, और उनकी इसको लेकर इसको इसको पॉलिटिसाइज करके इसके ऊपर पॉलिटिकल बैंकिंग करेगी नून लीग, करेगी तो उसका क्या लाएमल होने जा रहा है? तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की न्यूज रही आज के पूरे दिन। और बल्कि यूं कहा जाए कि आज का दिन नून लीकर शख्स ने जो है वो यही ट्वीट और पोस्ट लगाई हुई है कि जी वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, वही फिक्रा, वही आयत साल 2018 में हमने देखा कि इनके ओपोनेंट्स की जानिब से था। अब वो वाली कह लें कि जो बॉल है वो इनकी कोर्ट में आ गई है, और अब जो कि बातें चल रही हैं कि इसका मजीद एतराफ़ी बयानात मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ जगहों से आना शुरू होंगे। और इसको लिंक इस बात से कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से ख़ास तौर पर जो नवाज़ शरीफ से राब्ते चल रहे हैं, उन राब्तों में ये एक बात आती रही है बार-बार सामने कि नवाज शरीफ, उनका कहना है कि मैं किसी भी बात पर उस वक़्त आऊँगा जब तक जो है ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उस हवाले से चीज़ें क्लियर ना हो। तो वो क्लियर होने लग गई हैं। मंज़र में कह लें कि एक बहुत बड़ा बदलाव आज के ख़ास तौर पर अच्छा आज के दिन सलमान, थोड़ा सा देखने में ये नज़र बताएं, आया। क्योंकि और इसी अभी इसी एक जो बात को सीनियर लेकर एंकर आगे चलते पर्सन हैं। है। इस पे जरा जरा गौर तो करें। आज हामिद मीर साहब ने भी इस पे बात ट्वीट की हुई थी। वो कह रहे थे कि असल खबर ये नहीं है कि राना शमीम साहब ने ये बताया है कि साकिब निसार किसको फोन कर रहे थे और क्या कह रहे थे।
वही कह रहे हैं कि असल खबर तो ये है कि साकिब निसार को ये करने के लिए किसने कहा था। तो इसके ऊपर थोड़ी क्यों रोशनी डालें। कोई नून लीग वालों से पूछा होगा आपने कि उनको किसने कहा होगा, या हमारा क्या आइडिया है, क्या हंच है। आपका जर्नलिस्टिक हंच क्या है, अगर इंफॉर्मेशन है तो वो भी बताइए। जी, असल सवाल तो यही उठता है कि साकिब निसार पे अब लगाया गया है। अगर ये इस बात में सदाकत है और अगर ये बात सच है, तो असल सवाल तो फिर यही निकलता है कि आखिर साकिब निसार को किसने कहा करना है और ऐसे-ऐसे चलना है। और अब ज़ाहिर-सी बात है, जो मुस्लिम लीग नून के हलके हैं, वो तो ऑलरेडी एक जो पूरा सेक्शन है जाती उमरा खान मरियम जो ग्रुप है, जो उसकी नून लीग में जो लॉबी है, उनकी जानिब से तो अलीउल ऐलान कई दफ़ा जो है वो कहा जा चुका हुआ है कि जी जो हमारे साथ हुआ वो किया, उनके नाम भी लिए, जलसों में भी नाम लिए और यहाँ तक के केस भी दायर किया। और इस वक़्त मरियम नवाज़ की जो एक पिटीशन है, उसमें औरत का नाम दर्ज किया गया है। उस उन्हीं की तरफ नून लीग का इशारा बार-बार जाता है कि अहकामात वहीं से आए हैं, जहाँ से लोगों को या शौकत नहीं तो सिद्दीकी को सलमान, अभी तक जो हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं अहकामात उसमें हम आते क्यों थे। इतना शर्मा रहे हैं। अब हम बता दें किस तरफ आए हैं। मरियम नवाज किसका नाम लेती हैं वो भी थोड़ा सा बताएं तो सही, कि कहाँ से अहकामात आते हैं। जी, मरियम क्या कहती हैं, हम नहीं कहते, मरियम कहती है भाई। मरियम मरियम नवाज की जानिब से अभी कोई बात इस आज के डेवलपमेंट के बाद कोई ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की कि किसने ये किया, लेकिन इससे पहले वो इल्जामात लगाती रही हैं नवाज शरीफ साहब के जी जो डीजीआईएसआई हैं, जो इस वक्त भी मौजूद यार हैं, सलमान देखें, उनकी बात तरफ ये है कि पिन अगर पॉइंट आप करके साकिब कहा निसार जाता साहब रहा से है अगर कि पूछेंगे ना, तो ये भी तो हो सकता है कि वो आपको गुलबर्ग पर वाकया किसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर पापा जॉन्स की फ्रेंचाइज में ले जाएं और वहां पर आपको पिज्जा खिलाएं इसके जवाब में। ये भी तो हो सकता है ना जी, क्या ख्याल नहीं, है। वो मुझे नहीं लेके जाएँगे, वो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि अभी कुछ देर पहले ही जो हमारी एक सीनियर एंकर हैं, गरीदा था, उसमें उन्होंने बयान किया हुआ था कि जी जो है चीफ जस्टिस साकिब निसार से उन्होंने राब्ता किया कि आप मेरे प्रोग्राम में आएँ और मौक़िफ़ दिल्ली में कुछ बयान करें। तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की जो कि वो सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने कहा कि जी, मैं तो नहीं आऊँगा आपके प्रोग्राम में, कि मैं नहीं किसी भी जज को टीवी पर आना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी आयरनी वाली बात तो ये है कि मेरे ख़्याल में ये वाहिद चीफ जस्टिस है अपने दौर के, बल्कि मौजूदा हिस्ट्री के वाहिद चीफ जस्टिस जिनको टीवी पर आने का बहुत शौक था। दौड़-दौड़ कर लाहौर के अस्पतालों के दौरे भी करते थे, मीडिया को बुलाते थे, माइक भी आगे होते बिल्कुल। थे और करते थे। और ये तो उस वक्त हाल रोड के भी तो दौरे ये करते एक थे, अजीबो-गरीब आपको सी याद ही आयरनी होगा, है। हम लोग इसमें इकट्ठे ही एक हमने वो सवाल कवर भी किया पैदा है हाल होता है रोड कि के। क्यों नहीं आखिर वो अपनी सफाई देना चाह रहे हैं। हम्म। हम्म। हर जगह पहुँचते थे और टीवी पे आने का जितना इनको शौक था, वो हम्म। किसी भी चीफ जस्टिस को क्या, किसी भी जज को इस हमने नहीं देखा कि वो मीडिया पर इतना उसको शौक हो मीडिया टॉक करने का। हम्म। तो हमने सबसे ज़्यादा टीवी पर अगर किसी जज को देखा है तो वो साकिब निसार है। तो आज का ये इनका जो बयान कि जी मैं टीवी पर नहीं आना टीवी पर नहीं आना चाहिए, तो इसमें भी कोई सोचने वाली बात है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है, जिसकी वजह से वो एक बहाना क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे टीवी पर तो बहुत ज़्यादा आए हैं, ये बात तो मानने वाली है ही नहीं कि वो ये कोई असूली बयान दे रहे हैं कि जी जज को टीवी पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि टीवी पे तो वो बहुत ज़्यादा आते थे। साकिब निसार तो साहब को इसमें चलें, काला ज़रूर है कि आप जी कह रहे हैं उनको दाल दाल के अंदर काला है, कुछ काला है, तो जरा जरा डॉट जोड़ दें हमारे नाजरीन के लिए भी, कि दाल किधर है और उसके अंदर डॉट कहाँ पर है जो कि काला है, क्योंकि कुछ डॉट्स अभी काले हैं कुछ ग्रे हैं। तो ये क्या हो रहा है। पहले हम देखते हैं कि जनाब जितने जर्नलिस्ट हैं हमारे, पहले एआरवाई की माफियां शुरू होती हैं इसहाक डार साहब से। उसके बाद एक एक एंकर जो है वो माफी अलहदा अलहदा फर्दन फर्दन खुद पेश होके मांगता है कि जनाब ये तो बहुत गलती हो गई, और ये तो एक पूरी इंजीनियरिंग थी जिसको हमें हम उसके अंदर हम जी कोई नजम सेठी साहब से माफी मांगता है, कोई कहता है कि जी हम नवाज शरीफ से और ये जो इल्जामात लगे हैं उसके ऊपर माफी मांगते हैं। फिर वो माफिया बढ़ते बढ़ते खान साहब से मायूसी का इजहार करते हैं, खान अपने बड़े खान साहब सहाफत के जो हैं। तो उसके बाद फिर करते करते फिर जजेस लीग्स होनी शुरू हो जाती हैं। काफ लीग जो है वो काफ लीग वाले भी कहते हैं कि जनाब अब हमें निकलना चाहिए। और तो और वीना मलिक भी कह देती हैं आगे कि अल्फाज मेरे ही होते हैं, अल्फाज किसी और के होते हैं, ख्याल मेरे होते हैं, मैं अकाउंट हूँ किसी और का, चलाता मुझे कोई और है। इस किस्म की बातें आप सुन रहे हैं। उसके बाद ये एकदम साकिब निसार का की कलाई खुलनी शुरू हो जाती है।
तो ये कहानी मैं यहाँ तक ले आया हूँ, आगे पूरी कर दें, आगे खतरनाक पानी है। कहानी तो आपने बड़े मुख्तसर अल्फाज में बड़े जबरदस्त अंदाज में बयान कर ही दी है, और इस कहानी का जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि जाए तो ये सिलसिला अगर सबको जोड़ा जाए तो ये बारी बारी उन तमाम हलके, चाहे वो मीडिया का हलका हो, चाहे वो चाहे वो जो है वो मुक्तदर हलके हो जिनके हम नाम मीडिया पर अली ऐलान नहीं ले सकते बहुत सी वजूहात की वजह से, तो उनकी तरफ से मीडिया से लेके और ये जजेस तक ये तमाम वो तबके थे जो 2018 में बहुत ज्यादा आपको मुतहरिक भी नजर आए थे और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्व भी नजर आए थे इल्जामात की सूरत में। सबूत तो चलो कह सकते हैं कि किसी के पास नहीं है, लेकिन हमें मुतहरिक नजर आए थे। और अब ये अगर कड़ी से कड़ी मिलाई जाए कि ये बात, ये खबर के जी नवाज शरीफ ने शराइत रखी हैं कि सब लोग जो हैं वो एतराफ करें। पहले तो वो इस जिद पर अड़े हुए थे कि जी माफ, लेकिन अब जो है वो उन्होंने लचक ये दिखाई है खबरों के मुताबिक कि जी एटलीस्ट जो है एतराफ किया जाए किसी ना किसी शक्ल में, ताकि जी इतने हम्म। साल तक जो की गई वो जो है उसमें कोई उसको थोड़ा सा धोया जा सके जो भी। अब तो देखिए, अब गुज़िश्ता चंद रोज में मुख्तलिफ एंकर जो जो हमायती रहे हैं इस हुकूमत के, कामरान खान साहब, उनकी जो गुज़िश्ता रोज ट्विटर पे जो एक वीडियो आई, वो ट्विटर पर साफ नजर आ रहा था कि वो सिर्फ इतराफ ही नहीं कर रहे बल्कि कराह रहे हैं। और इसी तरह जो सीनियर एक एंकर हैं कामरान शाहिद, उन्होंने भी एक वीडियो बयान दिया कि जी उन्होंने वीडियो को, मेरी उन्होंने ज़हनी तो पूरा ट्रेजेडी नॉवल है पढ़ना शुरू कर कि दिया था जी कि कैसे उसके अंदर हीरो का एंटी क्लाइमेक्स आया और क्या हुआ और कैसे हुआ। और फिर सीना को भी कर रहे बिल्कुल थे। उन्होंने पूरी मुकम्मल तमहीद बांध के बिल्कुल। बेसिकली सीना को भी कर रहे थे और अपनी सफाई भी बेसिकली बयान करने की कोशिश कर रहे थे अपनी ऑडियंस के लिए। शाहिद ने भी कहा कि जी मेरी सबसे बड़ी ज़हनी ट्रेजेडी जो है वो ये है कि जी इमरान खान के पीछे लग के मीडिया ट्रायल किया हमने नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ तो ये उन्होंने जो वर्ड बोला है कि ये सबसे बड़ी उनकी ज़हनी ट्रेजेडी है, तो ये वर्ड साफ बता देता है कि ये जो है दिल अब बाहर निकल कर आ रही हैं इनके दिलों से, क्योंकि पहले दिलों पर जो है वो पहरे थे, कोई भी दिल की बात बाहर कर नहीं सकता था। अच्छा सलमान, तो मेरा अब जो है मेरा एक निकलना शुरू सवाल है, हो गई इसके हैं। ऊपर भी जस्टिस थोड़ा सा इसको शमीम से भी एनालाइज अगर कर हम लूं। करें, ये दिलों के ऊपर पहरे हटे हैं या पहरेदार ने राह दूसरी दिखाई है? ये भी तो हो सकता है ना। दिलों पे पहरे खासी खासे, हाँ बिल्कुल है, हो सकता है, लेकिन ये फिल भी तो वक्त जो मैं कहना ही सूरत चाह रहा नजर आ हूँ, रही है आपको वो याद दिलों पे होगा आज पहरे से हट कोई चुके। महीना पहले की बात है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें थी कि वो अपना ड्राइवर, अपना गार्ड, अपने किसी हेल्पर को छोड़ के गाड़ी लेके बड़े घर के गेट नंबर, एक मखसूस गेट नंबर से अंदर हुए और फिर वहां से मुलाकात करके आए। फिर आप ही खबरें देते रहे, आपकी भी मैं ट्विटर फीड में देखता रहा कि जी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं और वहां पर कोई बड़े घर के बड़े लोग मिल रहे हैं और कोई बातें चल रही हैं। उसके बाद ये भी तो हो सकता है ना कि जो जिन्होंने जो फैसला साज हैं, उनके फैसला साजी के अंदर नाम किसी और का आ गया। अच्छा, इसमें ये है कि जी जो फैसला साज हैं, जो मौजूदा सूरत हाल जो नजर आ रही है मजमुई तौर पर, मतलब 3 सालों की जो कारकर्दगी गवर्नेंस सिस्टम के हवाले से हमारी जो खौफनाक किस्म की नाकामियां, इकोनॉमी की तारीखी जो है वो शिकस्त हो चुकी हुई है इस वक्त इस मुल्क को, ये तमाम सूरत हाल को देखकर जो जो बड़ा घर है वो जो परेशान ज्यादा है, बजाय वो इस वक्त ये प्लानिंग कर रहा हो कि हमने किसी और को लेकर आना है, वो ये प्लानिंग कर रहा है कि हमने इनसे जान कैसे छुड़ानी। इत्तलात आ जान रही हैं कैसे उसके छुड़वानी है। मुताबिक अब जान छुड़ाने का फैसला हो चुका है। जान छुड़ाने का तो फैसला हो चुका है, लेकिन कह लें कि जी वो जान छुड़ाई क्यों नहीं गई अभी तक, उसकी वजह ये है कि चूंकि इन्होंने अपने पीछे सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, अब इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा दरवाजा कहाँ पे दीवार तोड़कर नहीं, क्योंकि इन्होंने पीपल्स पार्टी की जो खबरें आई कि जी पीपल्स पार्टी पर आशीर्वाद आ गया, पीपल्स पार्टी का दरवाजा तो हो गया बंद, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी अब समझ आ गई है कि वो जिस तरफ से फैज लेना चाह रहे थे वो फैज जो है वो अब रहने वाला नहीं है। तो अब जो नया वो तो आने वाला सुना है, शख्स होगा लंडी वो कोतल चला गया ना। उसके चला गया है या जाने वाला है, बहरहाल वो जो चला चला चश्मा ही था जाएगा। फैज का, वो चश्मा सूत्रों के जल्द अनुसार जो तो है यही है भाई। वो चश
बिल्कुल आ रहे हैं कि वो और वो चश्मा भी जो आपको है पता है ना, फैज का वो पाकिस्तान का बंद होने स्टेशन भी वाला है, आखिरी है, वो खत्म होने वाला है। वहां से तो बंदा कम कम ही वापस आता है। बिल्कुल है, बिल्कुल इस तारीख को कह ले कि उस चश्मे से आखिरी कतरा पानी का निकल जाएगा और वो चश्मा बिल्कुल सूख जाएगा। तो उसके बाद अब जो सियासी जमातों का मामला है अरे उसके अंदर शुक्र ये है है कि आपने नून लीग चश्मे को से तशबीह कई दी और दफा यहीं ये पे कहा बात पंजाब में रोक दी इन है। हाउस चेंज और बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो पंजाब में इन हाउस चेंज है उस हवाले से नून लीग का जो शहबाज शरीफ वाला हल्का है वो हामी हमेशा भरी, क्योंकि उनके तो ताल्लुकात अच्छे हैं, वो क्यों बिगाड़े। हम्म, सब वही एक बंदे से चंगी भली सलाम दुआ है अगर, तो ऐम ही बिगाड़ ली जाए, तो ये हम्म, बनती नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमेशा टांग अड़ाई इन हाउस चेंज के हवाले से बड़े, और उनका मौकफ अपनी जगह पे दुरुस्त है कि इन लोगों ने जो कुछ किया, अब इनकी बातों में आके इनको कोई सेफ पैसेज नहीं देना, ये उस मौकफ पे मियाँ साहब हैं। और अब उसमें लचक उन्होंने कुछ ये दिखाई है कि जी ठीक है, लेकिन इस शर्त पर ही ये मामला, अगर इस हुकूमत से जान छुड़ानी है तो वो इस शर्त पर के जी जल्द जो है वो कब्ल वक्त इलेक्शन होंगे और उसमें मुदाखलत नहीं होगी। अब इस जो मुतालबे के ऊपर क्या है, क्योंकि जाहिर बात है फैज का चश्मा तो खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारे चश्मे और भी मौजूद होते हैं वहां पर, किसी भी वक्त कहीं से बंद हटा दिया जाता है और चश्मा फूट पड़ता है। तो हम्म। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जी वो मुतालबा मान लेंगे या कोई और ये फिफ्टी हमेशा फिफ्टी के लिए वाला खत्म काम हो कर जाएगा। लेंगे, क्योंकि सबको बताती है कि हम्म, जी कभी, हाँ 70 साल की तारीख हमें ही बताती है कि हमेशा हमें जो है सज्जी दिखाकर खबी मारी जाती है। हम्म, और असदान आज का जो है, कम से कम उनके अंदर ये चेंज जरूर नजर आया है कि जो 70 साल से गालियां खाने के लिए अवाम की बंदूकें सियासतदानों की तरफ कर देते थे, ये तारीख में शायद पहली दफा हुकूकों का रुख सियासतदानों की तरफ नहीं है, क्योंकि सियासतदानों के खिलाफ जितने भी कार्ड थे इन 5 सालों के अंदर सारे इतने बुरी तरह इस्तेमाल किए गए कि अब वो कोई कार्ड भी नहीं चल पा रहा है, ना करप्शन का चल पा रहा है, ना ही किसी और किस्म के जितने भी मजहबी कार्ड होते हैं वो भी चला चला के खुद गले में डलवा लिया उन्होंने मजहबी कार्ड। हम्म। लेकिन अब सियासत नहीं चल पा रहा, तो उनके गले में वो सारे कार्ड पड़ चुके हुए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से कहां से हम सियासतदानों को हिट करवाएं। तो हम्म। सियासतदान तो बल्कि छड़ फाड़ के बैठे हुए हैं कि जी जो करना है कर लो, हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि जब सलमान ये बताएं कि सियासतदान, खान साहब का जो इख्तितामिया होगा, वो उसके लिए कोई क्या, कौन से प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जहां पे खान साहब को जिसके ऊपर खड़ा करके बलि का बकरा बना के बलि चढ़ा दिया जाए? इख्तितामिया, हाँ ये यही एक सबसे बड़ा कांटा है। ठीक है, हड्डी इसके तो साथ एक और जनाब बात भी खान साहब आप बन चुके शामिल हुए हैं कर इस लें ना, वक्त फिर इस एक पूरे सेट। एक ही बार रिस्पॉन्ड कर दें कि खान साहब के पास भी तो जो उनका ट्रम्प कार्ड यही है कि अभी और उनके अलावा ताबेदारी की बेमिसाल ताबेदारी की जो मिसाल है खान साहब खुद, वो ना नवाज शरीफ शायद हो, ना चाहे आसिफ जरदारी या बिलावल भी इतनी ताबेदारी दिखा सकें। तो ये उनके लिए भी जो ट्रम्प कार्ड के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं ना, यानी एक तो उनके उनको भेजने वालों को वो वो कुर्बान गाह नहीं मिल रही जहाँ पे उन्होंने कुर्बान करना है, और दूसरी ये कि खान साहब जैसा बकरा कुर्बान करते हुए भी दिल तो दुखता है ना। लेकिन अब वो दिल दुखेगा नहीं, उसकी वजह ये है कि ये बकरा जो है ना बहुत सारे पट्टे खा गया है। इस अच्छा, मुल्क के जो है ना वो इतने सारे हिस्से के यानी कि पट्टे ये भी खाना शुरू हो अपने गया। ही खेत तो में इस टूट वजह गया से था और उनका उसी दिल अब पे नहीं चढ़ गया दुखेगा। सारे। बिल्कुल वही हाल में जो इन्होंने कर छोड़ा है। हम्म, तो जिस तरीके से इस सेटअप को लाने के लिए, इस गवर्नमेंट को लाने पर उसके बाद से लेके इन जितनी निदामत का सामना इनके लाने वालों को हो रहा है, तो अब उनको जरा बराबर भी दुख नहीं होगा। बकौल नजम सेठी के उन्होंने तजिया गुज़िश्ता पहले किया, इमरान खान साहब ने तो नवाज शरीफ से भी ज्यादा पंगे ले लिए हुए हैं, जो कि नजर नहीं आ रहे, लेकिन बहुत पंख ले लिए हुए हैं। और इसी वजह से ये खबरें भी एक हवाई जो चल भी रही हैं कि जी 19 से पहले पहले पता नहीं कोई रहूनियाती किस्म का कोई अमल के तहत कोई बहुत बड़ा कोई कदम भी खान साहब उठा सकते हैं, या पता नहीं किसी को बरतरफ कर देंगे, इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। लेकिन नहीं, मुझे नहीं आपका क्या लगता कि वो मतलब है, कोई अपने ऐसी खानसामा को बरतरफ बेवकूफी करने जा रहे हैं वो, करेंगे। या ड्राइवर को? बिल्कुल, बिल्कुल, वो ज़ाहिर बात है। पहले वो कह लें कि जी किसी और साए तले
खड़े होकर जंग लड़ रहे थे इस मुल्क के आइन के खिलाफ, अब चूंकि जिनके साथ खड़े होकर आइन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, अब वही इनके खिलाफ हो गए हैं, तो अब ये साए में आ गए, तो आईनी इख्तियार है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। यही वजह थी कि ना नोटिफिकेशन का मामला भी इतना पेंडिंग हुआ। अब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा आ चुकी हुई है, टेंशन क्रिएट हो चुकी हुई है, और खास तौर पर जो एक खबर भी गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे, जो खबर सोशल मीडिया पर आई भी थी, वो सीनियर साहबी उमर चीमा ने भी दी थी, हुआ था सुइयां चुभोते हुए। तो उस कहते हैं कि जी उस पुतले दरियाफ्त होने पर भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बड़ी बातें सामने आई, और उस उन दिनों आपने देखा होगा पूरा दू टूने का ही सिर जिक्र हो रहा था। पहली दफा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में जादू टूने को जो है वो इस शह सुर्खी की जगह मिली, रात में टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर जगह पर। तो ये तमाम सूरत हाल जो एक बड़ी दिलचस्प किस्म की जो कहानी बन रही है, जिसका क्लाइमैक्स होना तो 10 साल, लेकिन वो इतना उल्टे मुंह पड़ा है, जो इस तरह से गले की हड्डी बना है कि वो अब उससे जान इतनी छुड़वाई जा रही है। खास तौर पर जो मुल्क की इकोनॉमी की जो हालत कर रही है, अब जान छुड़ो है वो मजबूरी बन चुका हुआ है और मजबूरी बन जरूरी चुका है। हो चुका हुआ है। तो जो सलमान ये बताएं, नून मजबूरी लीग बन के चुका है हल्के उन क्या हलकों कहते हैं? के लिए। आप उनसे बात आपकी होती है, वो क्या कहते हैं? जवेद लतीफ नून साहब ने लीग कहा के था हल्के, कि दिसंबर नून में आ लीग रहे हैं के मियां साहब, तो दिसंबर में आ रहे हैं मियां साहब? नून लीग के जो हल्के है ना, वो कारकुन जितने भी है ना इनके, वो दो बयानियों पर आज तक भी डिवाइडेड है। एक जो है हल्का है ना, और वो उसकी भी खासी बड़ी तादाद है, वो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं सारा वोट नवाज शरीफ का, नून लीग के बड़े अहम अहम शख्सियात जो है ना वो इस बात पे हैं कि जी मियां साहब ज्यादा सख्त रवैये पर हैं। शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं वही होना, लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, अगली गवर्नमेंट लेनी है। तो वो अगली गवर्नमेंट के लालच में एक बहुत बड़ा तबका नून लीग में मौजूद है, वो सुलह के साथ साथ तमाम शराइत को आना चाहता है, लेकिन रुकावट डालती हैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब। और नून लीग में जो है इस वक्त, चूंकि ये आज की ये जो चंद दिनों से जो डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई है वो दोबारा से रुख सारी नून लीग का नवाज शरीफ की तरफ हो गया कि हाँ जी नवाज शरीफ ठीक कहता था, या नवाज शरीफ ठीक कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त नजर यही आ रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का उसको अगर कहें कि जाइंट बन चुका है, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जितनी लेकिन भी मेरा फिर नेशनल सवाल लेवल की वही है जितनी भी सलमान न्यूज थे, वो कि नवाज शरीफ से ही शुरू हो रही है, नवाज कि शरीफ पे ही वहां खत्म पर हो रही है। चाहे मगोइयां क्या हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस। जवेद लतीफ ने कहा था, कोई है इस किस्म की कोई हाइप या सुरसुर सुरसुर करती हुई कोई बात है कि नवाज आया जय गौरी? उस पे भी कुछ दिन पहले नजम सेठी साहब भी लंदन गए थे, और उन्होंने मियां साहब से यही सवाल पूछा था कि जी आप आ रहे हैं पाकिस्तान, खबरें चल रही हैं। तो नवाज हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनको कहा कि खबरें तो ये भी चल रही हैं कि आप पाकिस्तान से मेरे लिए कोई पैगाम लेकर आए हैं, तो क्या मेरे लिए कोई पैगाम लाए हैं? तो नजम सेठी ने कहा नहीं, मैं तो कोई पैगाम नहीं लाया। तो हम्म। कहता कि बस ये खबरें ही होती हैं। तो यानी कि वो अभी तक कोई आपने कंफर्मेशन मुझे नहीं अच्छी है। बात याद करवाई। लेकिन ये भी उनके एक चीज छोटे है भाई कि शहबाज शरीफ को भी मिलने के लिए हमारे के जैयद सहाफी गए थे, आपको याद होगा। तो कुछ उधर की भी कुछ सूरत हाल बताएं उधर। आपको तो बड़ी बेहतर खबरें पता है कि वहां पे क्या जी था। वो सूरत हाल वहां पे भी जो है वो छोटे मियाँ से भी एक सीनियर साथियों की उनसे मिलने के लिए गए। तो बात यहीं पे है कि जो नून लीग की जो तरीकेकार है ना, वो शदीद किस्म का अगर कहें ना कि मीसना है कि जी बात अपनी कोई नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे और सोचेंगे। हम्म। और फेस एक्सप्रेशन भी आप इनके जानते हैं कि आप जज नहीं कर सकते कि ये सिर में है या आ रहे हैं या इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं या टेंशन में है। हम्म। तो वो कभी भी कोई भी बात अपनी बाहर नहीं रखते, लेकिन ये बातें जरूर हैं कि उन्होंने आना है, सिर्फ और सिर्फ माहौल जब बन जाएगा तब। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि माहौल तो बनना शुरू हो गया है, हम्म। और लॉन्ग मार्च की बातें भी चल निकली हैं, और ये जो पीडीएम खाने की बातें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें होंगी, जिसके बाद मुल्क में सियासी हवाले से एक हलचल और गर्मा गर्मी होगी, एक माहौल पैदा होगा, अवाम पीएम लाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर एक ज़ाहिरी बात है, तहरीक की शक्ल सी बन जाएगी। और उसके लिए मवाद भी, तहरीक बनाने के लिए मवाद तो ठीक ठाक है अपोजिशन के पास, महंगाई का सबसे माहौल बनने के बाद ये धमाका नवाज शरीफ साहब किसी भी दिन कर सकते हैं माहौल बनने के कि बाद धमाका मैं कर सकते हैं, दिसंबर ये में आ बता रहा दें हूँ चलते या चलते। जनवरी में आ रहा हूँ। सलमान ये बता दें चलते चलते कि जो इस वक्त अदलिया का, एक इसको हम अदलिया गेट ही कहेंगे ना, अदलिया स्कैंडल है ये इतना बड़ा। और ये
पे दर पे जो स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहे हैं अदलिया के हवाले से, उनमें से एक उसमें इजाफा है। ये इससे अदालतें जान छुड़वा पाएंगी? क्योंकि अब ये अदालतों ने जान छुड़वानी है, या नहीं भी छुड़वानी इन बोथ केसेस? अदालतें जान, अब नजर तो ये आ रहा है कि सियासी हवाले से अदालतें तो जान उसी सूरत में छुड़वा सकती हैं जब बार जो बलगम है ये गले से निकाल ना दिया जाए, और वो बलगम नवाज शरीफ के केसेस पर मुश्तमिल है। इनको अगर इस करवाना है तो वो जो बातें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब के केसेस रिवर्स होने वाले हैं या किसी तरीके से खत्म होने वाले हैं या कोई जमानत होने वाली है, जब तक इस अदालतों से कह लें कि ठंडे नहीं पड़ेंगे, ये मामला गर्म ही रहेंगे। ये एक स्कैंडल आया, नई से नई बात आएगी, और आप ये जितने भी तबकात थे उस सारे के सारे क्वेश्चन मार्क हो चुके हैं। एक तबका जो है, एक हल्का जो है वो पापा जोन्स की शक्ल में क्वेश्चन मार्क हो चुका है, और वो हर साल किसी ना किसी जज की शक्ल में क्वेश्चन मार्क हो रही है, चाहे वो जस्टिस वकार हो, चाहे वो जस्टिस वो जो जस्टिस जिन्होंने काजी फायज तो ईसा हो, वफात पा चुके हैं, जिन्होंने नवाज कार काजी सेठ हो, फाइज ईसा हो, शौकत सिद्दीकी हो, और वो जिन्होंने कि नैब अदालत जज में जो अरशद सजा दी मलिक। थी नवाज शरीफ को, अरशद मलिक हो, तो ये एक कड़ी मिलाएं तो ये इदारे ही क्वेश्चन मार्क हो गए हैं। वो इदारे क्वेश्चन मार्क होते जा रहे हैं जिन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल और जो है वो आरटीएस सिस्टम को बिठाया, सियासतदानों को जो है वो डराया धमकाया, वफादारियां बदलवाई। अब वही उन्हीं को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ आज के ही दिन की अगर बात कर लें, साकिब निसार जो है उनके ऊपर आज इतना बड़ा एक एलिगेशन लगा है, कौन उनके साथ खड़ा हुआ है, कौन उनकी उनके लिए बाहर आ रहा है? हुकूमत की तरफ से तो कॉन्फ्रेंस नहीं आई, उनके साथ कोई इजहार यकजहती नहीं किया गया, सिवाय एक दो ट्वीट्स मिनिस्टर इंटीरियर जो सेक्रेटरी इनके हैं, इतलात के जो वजीर हैं, इनके अलावा नहीं की, सिवाय मजाक में किसी ने अगर कोई बात की हो। साकिब निसार को भी आज ये वो तो एहसास हो सुना ना, रहा साकिब होगा निसार कि साहब तो जिनके डैम की लिए हिफाजत वो पे बैठे हुए हैं ना, इसलिए उनके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा। वो जरा ऊंचाई में है ना, वहां पे सिग्नल नहीं आते सुना। ये वजह भी हो सकती अरे है वरीदा डैम में, फरूकी बाकी पहुंच सकती है डैम वहां की तक, जगहों की और कोई नहीं प्रॉब्लम्स पहुंच तो सका। होते हैं। तो हाँ, गरीदा फरूकी ने शायद फिर कोई वो जो थराया सिस्टम होता है उसके जरिए कॉल कर ली होगी कि पता नहीं सिग्नल शायद उनको ना जा रहे हो, तभी वो राय किसी से की है चैनल या पे भी नहीं आ रहे, थरथराते से टीवी की पे हो, नहीं आ तो रहे, उनकी उनका मजबूरी है। उनका प्रोगेटिव भी है, और उनका उन्होंने उनको ही बिल्कुल मालूम है। तो जाहिर बात है उनकी तरदीद अभी तक ना आना, जाहिर बात है उनकी मजबूरी को समझा जा सकता है कि जी एक बहुत अहम जिम्मेदारी डैम बनवाने की दे रहे हैं, उनके ऊपर ही चढ़ के बैठे हुए हैं, तो इतनी अहम जिम्मेदारी वो दे रहे हैं तो ये छोटे मोटे मामलात उनके लिए माने नहीं रखते। लेकिन उनको ये भी तो नजर आ रहा होगा ना कि वो डैम पे अकेले ही खड़े हैं, अब डैम पे। डैम पर वो अकेले ही खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सलमान। और नाजरीन, हम अब ये शो रेगुलर किया करेंगे, और आप तक बहुत सारी खबरें और बहुत सारी तज्जिए और जो हालात हाजिर हैं उन वो किधर जा रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, सब के ऊपर बात करेंगे, और भी तज्जियाकार हमें ज्वाइन करेंगे इस शो के अंदर। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिन नाजरीन ज़ाहिरी तौर पर अहम सियासी पेशरफ से भरपूर होंगे, और इसके अंदर फिर पाकिस्तान के इदारे भी शामिल होंगे, इसके अंदर सियासी मैदान भी सजेंगे, और ये एक कॉम्बिनेशन होगा जिसके अंदर रियासत और सियासत दोनों अपने जौबन पर भरपूर अंदाज में एक दूसरे के साथ मुलव्वस होंगे। रजा हाशमी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। टाटा भाई।